हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। तो अब हम अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश कर रहे हैं। और इंग्लिश हम किस क्लास की कर रहे हैं? सेकेंड क्लास की। और कौन सा लेसन है हमारा? लेसन 4। थर्ड लेसन तक हमारा हो गया, अब हम फोर्थ लेसन कर रहे हैं। तो हमारा फोर्थ लेसन कौन सा है? नॉटी चिल्ड्रंस। नॉटी का मतलब होता है शैतान, शैतानी जो करते हैं बच्चे, वो किसके बारे में है ये? Three children who were best friends lived in a apartment. तीन बच्चे जो अच्छे गहरे दोस्त थे, कहाँ रहते थे? अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक बड़ी बिल्डिंग हो, उसी के फ्लोर्स पे, मतलब माले पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, एक सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, उस तरह से। द चिल्ड्रंस हैव नो प्लेस फॉर प्लेइंग। और जो बच्चे थे वो क्या था, उनके पास में खेलने के लिए जगह नहीं थे। सो अ नॉटी आइडिया स्ट्रक देयर माइंड। तब क्या हुआ, एक शैतानी खुराफात भरा आइडिया उनके दिमाग में आया। दे स्टार्टेड टू डिस्टर्ब द रेसिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग फॉर देयर फन। तो अब जब उनके दिमाग में वो आइडिया आया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया अपने मज़े के लिए। रीड द स्टोरी एंड कम टू नो हाउ दे रियलाइज देयर मिस्टेक। तो स्टोरी पढ़ने से हमको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया। तो हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। डेविड, जेनिलिया एंड टॉम लिव्ड इन अ मूर्ति अपार्टमेंट। तो जो तीन दोस्त थे वो कौन कौन से थे? डेविड, जेनिलिया एंड टॉम। कहाँ रहते थे ये? मूर्ति अपार्टमेंट में। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑलवेज लिव टुगेदर। और ये तीनों क्या थे? ये तीनों अच्छे पक्के वाले दोस्त थे और हमेशा साथ में ही रहते थे। जैसे कि हमारे साथ होता है, हम अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं और खेलते हैं, उसी तरह से ये तीनों के साथ में था। द बिल्डिंग हैड 11 फ्लोर्स। अब ये जो मूर्ति अपार्टमेंट था जहाँ ये तीनों रहते थे, वहाँ पे कितने फ्लोर्स थे? वहाँ पे 11 फ्लोर्स थे। मोर देन 100 पीपल लिव्ड इन द बिल्डिंग। और 100 से ज़्यादा भी लोग उस बिल्डिंग में रहते थे। देयर वॉज नो प्लेस फॉर टू प्ले एक्सेप्ट फॉर द स्टेयर केस। और अब क्या था वहाँ पे? वहाँ पे खेलने के लिए कहीं तो जगह नहीं थी। जो जगह थी वो क्या थी? स्टेयर केस, मतलब जो सीढ़ियाँ होती हैं वो। जेनिलिया डिड नॉट लाइक द स्टेयर केस। अब जो तीनों दोस्त थे उनमें से जो जेनिलिया थी उसको स्टेयर केस पसंद नहीं थे। इट वॉज डार्क एंड डर्टी। क्या था वो? डार्क और डर्टी थी, मतलब अंधेरे रहता था वहाँ पे और डर्टी थे। अंधेरा कैसे होगा? बिल्कुल अंधेरा नहीं, मतलब वहाँ पे प्रॉपर लाइट्स नहीं थी, जैसे घर में होती हैं वैसी नहीं थी, और गंदे रहते थे वो। बट डेविड सेड इट्स द बेस्ट प्लेस टू प्ले। पर जो डेविड था उसका क्या कहना था कि ये सबसे अच्छी जगह खेलने के लिए। कम, आई विल शो यू हाउ टू हैव फन। अब वो क्या बोलता है? चलो आओ, अब तुमको मैं बताता हूँ कि कैसे मज़ा करना है। द चिल्ड्रन टुक द लिफ्ट टू द टॉप फ्लोर। अब जो बच्चे थे उन्होंने क्या करा? लिफ्ट को कहाँ ले गए? टॉप फ्लोर पे ले गए, मतलब सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। देयर डेविड विस्पर्ड। अब वहाँ पे जाके डेविड ने क्या बोला? कम ऑन गेट बिजी, एवरीबडी रिंग अ बेल एंड रन। अब क्या कहता है कि चलो अब जल्दी से सारे लोग काम पे लग जाओ। क्या काम पे लग जाओ? कि इस फ्लोर पे जितने घर हैं सबका बेल बजाते हैं और भाग जाते हैं, जैसे कि कई सारे बच्चे कई बार करते हैं, घर के गेट नॉक करते हैं और भाग जाते हैं। रिंग अ बेल आस्क्ड जेनेलिया। अब जेनेलिया क्या बोलती है कि घंटी बजाना है। फॉर वॉट? टू सी द फन, डेविड रिप्लाई। और डेविड क्या बोलता है कि मज़े के लिए। कम ऑन, ही पुश्ड हर टूवर्ड्स द स्टेयर, स्टार्ट रनिंग और दे विल कैच यू। अब डेविड क्या करता है? उसको बोलता है कि जल्दी से चलो यहाँ से, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। दे प्रेस्ड द डोरबेल ऑफ 3 फ्लैट्स एंड रन डाउन द स्टेयर्स। अब ये लोग क्या करते हैं? ये तीनों फ्लैट्स की घंटियाँ बजाते हैं और स्टेयर्स पे भागना शुरू कर देते हैं। 6 floors below they stopped to listen the uproar of the angry voices।
अब चूँकि ये 11th फ्लोर पे गए थे, वहाँ घंटी बजाया और वहाँ से भागकर नीचे तक पहुँचे 6th फ्लोर तक, तो वहाँ पे इन्होंने लोगों के चिल्लाने की गुस्से वाली आवाज़ें सुनी। व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर सेड वन पर्सन। अब जो जिनके घरों की ये घंटियाँ बजा के भागे थे, वहाँ क्या लोग बोल रहे थे, क्या हो रहा है ये, कौन घंटी बजा रहा है, शाउटेड अनदर पर्सन। वेट टिल आई कैच यू वन वॉइस सेड। अब एक आदमी क्या बोलता है कि तुम रुको, मैं तुमको पकड़ लूँगा। वेट वेट टिल आई कैच यू, टॉम रिपीटेड, दिस इज़ द बेस्ट गेम एवर आई हैव प्लेड। अब जो टॉम होता है वो क्या बोलता है कि हाँ, ये बड़ा मज़ेदार गेम है, मुझे इसे खेल के बहुत मज़ा आया और इससे अच्छा गेम मैंने आज तक कभी खेला ही नहीं। डेविड सेड कम ऑन लेट्स डू इट वंस, लेट्स डू इट अगेन। अब जो डेविड है वो बोलता है कि चलो फिर से करते हैं। द चिल्ड्रन डिड इट अगेन एंड अगेन, और जो बच्चे थे वो इसको बार बार करने लगे। फॉर 1 वीक दे नेवर गेट कॉट, और एक हफ्ते तक तो उनको कोई पकड़ भी नहीं पाया। देन वन डे, फिर क्या हुआ, एक दिन, दे रैंग द बेल ऑफ फ्लैट ऑन 6th फ्लोर। फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने 6th फ्लोर पे एक फ्लैट की घंटी बजाई। सडनली द डोर ओपनड विथ एन ओल्ड मैन स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम। अब जैसे उन्होंने घंटी बजाई वैसे ही क्या था, गेट खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। What do you think this is? He asked quietly. फन। अब जब वो बूढ़ा आदमी था उसने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है ये सब मजाक, मज़ा। जेनीलिया स्टेयर्ड एट हिम, और जो जेनीलिया थी अब वो उस बुजुर्ग को घूरने लगी। हर हार्ट रेज्ड, और जो उसका हार्ट था, हार्ट बीट्स उसकी बढ़ने लगी। शी टर्न एंड रैन डाउन द स्टेयर्स विद टॉम एंड डेविड क्लोज बिहाइंड। अब उसने जैसे ही देखा वो खड़ा है, वो कुछ बोल रहा है, वो पलटी और वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर दिया, और उसी के पीछे पीछे टॉम भी था और डेविड भी था। डेविड स्लिप्ड एंड हिट हिज लेग अगेंस्ट द रेलिंग। अब जब ये लोग भाग रहे थे तो डेविड था, उसका पैर रेलिंग से टकरा के चोट लग गई और वो गिर गया। ओ माई लेग, डेविड क्राइड आउट विथ पेन। अब जब वो गिर गया तो वो चिल्लाने लगा कि अरे मेरा पैर, मेरा पैर। कम ऑन गेट अप डेविड, टॉम प्लीटेड। चलो उठो, चलना है, गेट अप। टॉम ने उसको इस तरह से विनती करना शुरू किया। आई कैन हियर फुट स्टेप्स, द ओल्ड मैन इज़ कमिंग डाउन। अब टॉम उसे क्या बोलता है कि मैं पैरों की आहट सुन सकता हूँ, वो बूढ़ा आदमी नीचे आ रहा है। यू रन, डेविड वॉन्ट, आई कांट मूव। अब जो डेविड है वो टॉम को बोलता है बड़े दर्द भरे उसमें कि तुम जाओ, मैं नहीं हिल सकता। वी आरंट लिविंग यू सेड जेनिलिया, बट शी फेल्ट स्केर्ड व्हेन शी हर्ड फुट स्टेप। अब जो जेनिलिया है वो बोलती कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। वो भी काफ़ी डरी हुई थी जब उसने पैरों की आहट सुनी कि वो बुज़ुर्ग नीचे आ रहा है। शी लुक्ड अप एट द ओल्ड मैन फियरफुली, और उसने क्या देखा, उस पूरे आदमी को डर से देखने लगी। ही स्टूड शेकिंग हिज हेड एज ही मटर्ड, और वो आदमी क्या खड़ा होकर अपना सर हिलाने लगा। यू नॉटी चिल्ड्रन रनिंग डाउन स्टेप्स लाइक दिस, यू कुड हैव किल्ड योर सेल्फ। तुम शैतान बच्चे, इस तरह से अगर भाग के आओगे तो खुद को ही मार लोगे। देन ही वेंट ओवर डेविड एंड फेल्ट हिज लेग। अब वो झुका नीचे डेविड के पास आया और उसके पैर को छूकर देखा। इट्स ऑल राइट, वो बोलता है कि ये ठीक है। ही सेड जेंटली नो बोन्स ब्रोकन, और क्या बोलता है कि कोई भी हड्डी नहीं टूटी है। जस्ट अ कट, कम विथ मी आई विल बैंडेज इट। वो बोलता है कि सिर्फ एक छोटा सा कट लगा है, मेरे साथ आओ, मैं इस पर पट्टी कर देता हूँ। द चिल्ड्रन फॉलोड द ओल्ड मैन टू हिज फ्लैट। अब जो बच्चे थे वो उस आदमी के साथ में उसके फ्लैट में चले गए। कम इन चिल्ड्रन, ही सेड आई एम निरुपम दास।
वो बच्चों को बोलता है कि बच्चों अंदर आ जाओ, मेरा नाम निरुपम दास है। वी आर वेरी सॉरी सर, ऑल द 3 चिल्ड्रन स्पोक टुगेदर। अब जो बच्चे थे वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए। वेल दैट्स ऑल राइट किड, नाउ यू नो वॉट यू वर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब जो बुजुर्ग था निरुपम दास थे वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम लोग समझ गए कि जो तुमने किया वो गलत है। ही स्टार्ट बैंडेजिंग डेविड्स लेग। और वो क्या करने लगा, निरुपम दास डेविड के पैर पे पट्टी बांधने लगे। लेट्स बी फ्रेंड्स, कॉल मी नीरू अंकल, सेड नीरू अंकल एंड स्माइल। अब जो निरुपम दास थे वो बच्चों को बोलते हैं चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं और तुम लोग मुझे नीरू अंकल बोलना। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस टू प्ले नीरू अंकल, जेनेलिया सेड। अब जेनेलिया क्या बोलती है कि अंकल यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे हम गेम खेलें। नीरू अंकल पेटेड हर चिक्स, आई हैव एन आइडिया। अब जो नीरू अंकल थे वो उसके चिक्स को पकड़ के, जैसे कि बच्चों की गाल को पकड़ के खिलाया जाता है ना, उस तरह से करके बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। सिंस आई लिव अलोन, अब जैसे कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, आई हैव अ स्पेयर रूम, वी कैन फॉर्म अ किड्स क्लब इन इट। अपने रू अंकल क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ तो मेरे घर में एक कमरा खाली है, हम वहाँ पे किड्स क्लब बना लेते हैं। देन ऑल यू किड्स कैन मीट हेयर एंड डू वॉट एवर यू लाइक। तो उस कमरे में क्या करेंगे, फिर तुम लोग का जब मन करे मिलना, खेलना और सिर्फ शैतानी और मस्ती नहीं करना। नीरू अंकल सेड विद अ ट्विंकल इन हिज आईज। और अपनी आंखों में चमक के साथ में वो ये चीज़ बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आके खेलना कूदना सब करना, पर शैतानी और मस्ती नहीं करना, बदमाशी नहीं करना। सो ये हमारी स्टोरी थी नॉटी किड्स। इसके वर्ड्स मीनिंग हमेशा की तरह आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अब हमारे MCQs। द चिल्ड्रन टुक द लिफ्ट टू द टॉप फ्लोर। जैसा कि हमने पढ़ा, वो लिफ्ट से सीधे कहाँ गए, सीधे टॉप फ्लोर पे गए। दे प्रेस्ड द डोर वेल। कितने घरों की बजाई थी, 3 घर की। हु हिट हिज हर लेग, कौन की पैर में चोट लगी थी रेलिंग से, डेविड। नीरू अंकल प्रॉमिस्ड चिल्ड्रंस टू फॉर्म, किसके लिए वादा किया था, किड्स क्लब बनाने के लिए। जेनेलिया लाइक द स्टेयरकेस टू प्ले, नहीं, फॉल्स। द चिल्ड्रन नेवर गॉट कॉट फॉर 1 वीक, ट्रू। जेनेलिया लुक्ड अप द ओल्ड मैन fearfully, ट्रू। देयर वॉज अ फ्रैक्चर इन डेविड्स लेग, नो, फॉल्स। उसके पैर में फ्रैक्चर नहीं था, सिर्फ एक कट था। क्वेश्चन आंसर सब ग्रुप में से नोट करिएगा। अब हम ग्रामर क्वेश्चन करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यू शुड नॉट थ्रो पीसेस ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर, यू शुड थ्रो देम इन द डस्टबिन। Should is used to say when some action is correct things to do, and shouldn't is used to say when some actions is wrong to do. Should का मतलब होता है करना चाहिए, एंड शुड नॉट का मतलब नहीं करना चाहिए। तो हमें शुड वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे कोई एक्शन है सही है और हमें करना ही है, और शुड नॉट वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे कोई एक्शन है जो काम है और हमें नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमको शुड और शुड नॉट यूज़ करना है। तो हमें सच बोलना चाहिए, जब हमें सच बोलना चाहिए हमेशा, तो वहाँ पे क्या आएगा, शुड। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। और दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। एवरी वन शुड लीव बाथरूम क्लीन एंड ड्राई, हर एक को बाथरूम को साफ़ सुथरा और सूखा छोड़ना चाहिए। यू शुड नॉट वॉक इन द रेन, यू विल कैच कोल्ड, बारिश में नहीं जाना चाहिए क्योंकि सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। नो वन शुड टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। अब जो लाइब्रेरी होती है जहाँ बैठ के बुक्स पढ़े जाते हैं, वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बातें नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट बैंग द डोर शट, दरवाज़ा ज़ोर से नहीं पटकना चाहिए। अब वोकेबलरी सेक्शन में जंबल वर्ड्स हैं,
ये आपके वर्ड्स हैं जो कि प्रॉपरली नहीं लिखे, इनको करेक्ट करके हमें लिखना है। दिस फ्रूट इज़ रेड, तो रेड फ्रूट है, इसका ये जंबल वर्ड है, तो ये फ्रूट है हमारा एप्पल। द फ्रूट इज़ वेरी बिग, कौन सा फ्रूट है? वाटरमेलन। द फ्रूट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स, वो तो सब जानते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स क्या है, मैंगो। दिस फ्रूट हैज़ अ नेम ऑफ इट्स कलर, किसका? ऑरेंज। दीज आर येलो एंड वेरी सॉर, लेमन्स। मंकी लव्स दिस, मंकी को क्या पसंद है? बनाना। क्रिएटिव राइटिंग, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्काई द फ्लाइंग, फ्लाइंग आर द वर्ड्स इन, तो अब इसमें क्या करेंगे देखते हैं। इज योर नेम वॉट नॉइज डोंट मेक लवली, सेंटेंस 1 to 4 डोंट मेक एनी सेंस। अब हमने जो सेंटेंस पढ़े इनका कोई सेंस ही नहीं था क्योंकि समझ में भी नहीं है। नाउ रीड द सेंटेंस, द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। यस, ये कुछ है जिसे हम समझ सकते हैं। व्हाट्स योर नेम? यस। डोंट मेक नॉइज, व्हाट अ लवली गर्ल। सेंटेंस 5 to 8 मेक अ सेंस, वी कैन कंप्लीट देम, अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो ये वाले जो सेंटेंस थे ये हमारे मीनिंगलेस सेंटेंस थे, इनको हमको समझ में नहीं आया, पर ये हमारे मीनिंगफुल सेंटेंस थे। सेंटेंस 5 to 8 मेक सेंस, वी कैन अंडरस्टैंड देम बिकॉज द वर्ड्स आर इन करेक्ट ऑर्डर। यस, वर्ड्स जो है इसमें करेक्ट ऑर्डर में। द पंचुएशन इज करेक्ट। पंचुएशन मीन्स फुल स्टॉप, डैश, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, ये सारे पंचुएशंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क। तो हम इनको क्यों समझे? क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में थे और इनमें करेक्ट पंचुएशंस का यूज़ किया गया था और ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। रीड द फॉलोइंग फ्रेसेस एंड सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, पुट अ फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क ऑन द एक्सक्लेमेशन वेयर नीडेड। अब हमें ये सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है और जहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहाँ क्वेश्चन मार्क, और जहाँ पे पंचुएशंस एक्सक्लेमेटरी लगेगा वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी हमें लगाना है। तो ये प्रॉपर नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो इनको पहले ऑर्डर में बनाएंगे फिर लगाएंगे। सिंह इज मिस्टर, ये इस तरह से। तो ये वाई इज मिस्टर सिंह एंग्री, तो इसको देख के आप इसमें पंचुएशंस मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से आप ये पूरे कंप्लीट करेंगे। स्टोरी टेलिंग, वी शुड नेवर डिस्टर्ब अवर नेबर्स और एनी अदर फॉर फन, वी शुड नॉट इन लिमिट, मतलब हमें हमारे आसपास के लोगों को ज़बरदस्ती में परेशान नहीं करना चाहिए अपने मज़े के लिए। तो इस पे आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा लेसन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। जब तक के लिए आप अपनी यहाँ तक की कॉपीज़ को कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि कभी भी स्कूल बुलाई जा सकती हैं कॉपीज़ चेक होने के लिए। ओके किड्स, तो हमारा ये लेसन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।